घोसी सीट कभी किसी एक पार्टी के हाथ नहीं रही, हर बार इतने विधायक बदले हैं। अब की बार शायरी से राजनीति हो रही, लगता है चुनाव नहीं कोई मुशायरा महफिल है। योगी के सामने जीत बहुत जरूरी है, तो अखिलेश को इस सीट पर कब्जा बरकरार रखना है। एक ऐसा उपचुनाव का बिगुल बजा है जो 2024 के रिजल्ट से कम नहीं। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की रस्साकशी अब टाइट है, लेकिन अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच शेर शायरी से सियासी समीकरण बैठाने की परंपरा शुरू हुई। घोसी की जनता किसके साथ है, घोसी में अब क्या होगा, ये सारी लाइनें शायरी के जरिए जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, जिससे साफ हो गया कि यूपी में इस उपचुनाव का क्या रोल है। ये सिर्फ अब उपचुनाव नहीं रह गया, ये अब साख बन चुका है। योगी सरकार को बचाने की, विपक्ष को मौका दिखाने की, इन सब के बीच साख तो नेताओं की भी दांव पर लगी है जो इस सीट पर दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी हैं। खास तौर पर अगर बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान की बात करें तो दारा सिंह चौहान सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए, इसलिए दारा सिंह इस चुनाव में कहां हैं ये पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी सियासत इस समय दारा सिंह की सीट को लेकर ही है। अब की बार सियासी संग्राम छिड़ा है तो नजारा बदलेगा, ऐसी उम्मीद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगाई जा रही है। अब तो सरकार और विपक्ष में शेर और शायरी भी जारी है। दरअसल अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत पुरानी है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच सियासी संग्राम न छिड़ता हो। हर कोई अपने अपने तरीके से जाल बिछाता है, ऐसे में अब की बार उपचुनाव को लेकर भी जाल बिछाया गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब एक्स पर शेरो शायरी की खुमारी चढ़ी है। इससे पहले भी दोनों के बीच ट्विटर पर संग्राम देखने को मिल चुका है। अब घोसी विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार के बीच नामांकन पूरा होने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, सपा की होगी घोसी में हार, श्री दारा सिंह चौहान और कमल की चल रही बयार, साइकिल पंचर करने को जन तैयार। फिर क्या था, अखिलेश यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य पर शायरी अंदाज में जवाब दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सपा के उम्मीदवार सुधाकर करेंगे सुधार, घोसी फिर एक बार साइकिल के साथ। दोनों नेताओं के बीच छिड़ा ये संग्राम बताता है कि यूपी की सियासी हवा कैसी है। अपने अपने तरीके से जनता को लुभाया जा रहा है। हर दल हर नेता कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह राजनीति में काम बन जाए, लेकिन इस सीट की गुणागणित क्या कहती है, जरा उस पर नजर डालिए। घोसी विधानसभा सीट कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी तो कभी सपा के पास रही। इस सीट का इतिहास तो कुछ ऐसा ही कहता है। अगर हम बात करें इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की, तो साल 2002 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के प्रत्याशी फागू चौहान ने जीत दर्ज की थी। तब से सीट कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी तो कभी सपा के खाते में जाती रही। इस सीट पर राजभर और चौहान जाति का दबदबा माना जाता है। साल 2017 में फागू चौहान ने एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा और मोदी योगी लहर में जीत दर्ज की। इस बीच फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया, जिससे इस सीट खाली हो गई। साल 2019 में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विजय राजभर ने एक बार फिर से इस सीट पर कमल का फूल खिलाया और जीत दर्ज की। साल 2022 में इस सीट सपा के खाते में गई, लेकिन सपा से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, तो अब की बार वो बीजेपी से मैदान में है।